रामपुर नाम के गांव में 3 बहनें रहा करती थीं, जो कोई मामूली लड़कियां नहीं बल्कि परी थी। और किसी वजह से उन तीनों बहनों को उनकी माँ आसमान के परिस्तान से धरती पर ले आई थी, जहां आने के बाद तीनों परी बहनें और उनकी माँ शोभा परी एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन तीनों परियों की माँ शोभा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी परी बेटियों, अब तुम तीनों बड़ी हो गई हो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का देखूं? हाँ माँ, मुझे तो बहुत इंतजार है अपने सपनों के राजकुमार का। आप जल्दी से मेरे लिए अच्छे और अमीर घर का लड़का देखना। हाँ माँ, मेरे लिए भी एक अमीर और सुंदर लड़का ही देखना। और रानी परी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तुम भी बताओ मुझे। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर हम तीनों बहनों की ही शादी हो जाएगी तो आप यहाँ अकेली रह जाओगी। अरे रानी परी, तुम मेरी चिंता क्यों करती हो? आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी ही है ना। माँ, जब मेरी किस्मत में होगा तब मैं शादी कर लूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। शोभा परी अपनी बेटियों की बात मानकर उनके लिए अमीर और अच्छे लड़के ढूंढती है। जो लड़के मिलते हैं वो दहेज बहुत मांगते हैं और शोभा परी के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटियों के लिए अमीर वर बिना किसी दहेज के ढूंढ पाए। और अपनी दोनों बेटियों की मनचाही शादी करवाने के लिए शोभा परी अपना घर गांव के एक अमीर जमींदार के पास गिरवी रख देती है और दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से करवाती है। और अब शोभा परी के पास सिर्फ उसकी बेटी रानी परी ही रह जाती है। रानी परी अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाया करती थी और जब कभी शोभा रानी परी से शादी के लिए कहा करती तो वो अपनी माँ को अकेले छोड़ने से मना कर देती। लेकिन अब शोभा और रानी काफी गरीब होते जा रहे थे और यूं ही एक दिन शोभा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और रानी परी अपनी दोनों बहनों को शोभा से मिलने आने को कहती है। और बड़ी मुश्किल में दोनों बहनें घर आती हैं और रानी से कहती हैं, ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा था तुझे जो तूने इतनी जल्दी में हमें यहाँ बुलाया है? जल्दी बोल। दीदी, जब से आपकी शादी की है तब से हमारा ये घर जमींदार के कर्ज तले दबते जा रहा है और परेशानी की वजह से माँ की तबीयत भी खराब हो गई है। तो तू क्या कहना चाहती है कि हमारी वजह से माँ की तबीयत खराब हुई है? नहीं दीदी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ कि माँ अब बहुत कर्ज में डूब चुकी है और आप दोनों तो शादी के बाद अब बहुत अमीर हो गई हैं, तो आप हमारा कर्ज खत्म करवा दीजिए, क्योंकि माँ ने आपकी शादी के लिए ही कर्ज लिया था। क्या? यानी तू हमसे पैसे मांग रही है? देख रही है पिंकी, तू जब हम इस घर में थे तब इस मैडम ने माँ की लाडली बनकर कितने मजे काटे और अब हम शादी के बाद अमीर हो गए हैं तो ये हमारे पैसों से भी आराम की लाइफ बिताना चाहती है। दीदी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप बस हमारा कर्ज उतार दीजिए और माँ की दवाई के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। हमारे पास फिजूल खर्च के लिए पैसे नहीं है, समझी ना तू? और हाँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है। चल रिंकी। हाँ, सही कहा पिंकी ने। और हाँ रानी, जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? इतना कहकर अब दोनों बहनें वहाँ से बिना कोई मदद किए चली जाती हैं और रानी बहुत रोती है। लेकिन वही शोभा परी ने अपनी दोनों बेटियों की सारी बात सुन ली थी और वो उठकर अपनी बेटी रानी परी से कहती है, अरे रानी परी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी बच्ची, क्या हुआ है? माँ, आप उठ गई? मुझे लगा कि आप अभी उठेंगी नहीं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब कुछ दिनों से उसकी दोनों अमीर बेटियां नहीं आई थीं और ये देखकर शोभा परी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी दोनों बिगड़ी हुई अमीर बेटियों को सबक सिखाने की ठान लेती है।
लेकिन पहले वो अपनी बेटी रानी की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर देती है और शादी के लिए वो अपनी दोनों अमीर बेटियों को इनवाइट करती है और उनके घर जाती है। लेकिन उसकी दोनों अमीर बेटी उससे कहती हैं, क्या कहा माँ, आप रानी की शादी करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम भी उसकी शादी में शामिल हों, लेकिन माफ करना, हमारे पतियों ने हमें कहा है कि गरीबों के घर नहीं जाना है। हाँ माँ, रिंकी सही कह रही है। मेरे पति कहते हैं कि गरीबों के घर जाने से गरीबी आती है, तो हम दोनों ही रानी की शादी में नहीं आ सकते। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? रानी तुम्हारी बहन है और इसमें हमारी क्या गलती है कि हम गरीब हैं और तुम दोनों शादी के बाद अमीर हो गई हो? माँ, अब ये फालतू के गरीबों वाले डायलॉग मत मारो। हम नहीं आ पाएंगे शादी में। अगर कुछ पैसे चाहिए तो बता देना, हम वैसे भी गरीबों को दान में पैसे दे ही देते हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम दोनों मेरी बेटी नहीं बल्कि दो अमीर बहन हो। लेकिन कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन ये पैसा तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। इतना कहकर अब शोभा वहां से दुखी होकर चली जाती है। लेकिन दोनों बहनों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर शोभा रानी की शादी करवा देती है। शादी के बाद रानी की किस्मत जैसे बदल ही जाती है, क्योंकि रानी की माँ शोभा परी उसे दहेज में अपनी सारी शक्तियां दे देती है, जिसके बाद रानी के जो भी दुख थे सब खत्म हो जाते हैं और उसका पति धीरे धीरे अमीर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रानी की दोनों अमीर बहनें धीरे धीरे गरीब हो जाती हैं और एक दिन वो रोती हुई फटे हुए कपड़े पहने हुए अपनी बहन के घर आती हैं और उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, हमें माफ कर देना। दौलत के नशे में हम ये भूल गए थे कि आखिरकार हम तेरी बहनें हैं और हमने तेरे और माँ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और हर बार तुम दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन आज हमारे कर्म हमारे सामने आ गए हैं। हाँ रानी, रिंकी सही कह रही है। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी भी अपने अमीरी के आगे तुम्हें और माँ को नहीं देखा और आज हम बहुत गरीब हो चुके हैं। खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। हमें समझ आ गया है ये सब हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें। हम दोनों को माफ कर दो। दोनों बहनें रानी से ये सब कह ही रही थी कि तभी वहां पर शोभा आ जाती है और उन दोनों से कहती है, आखिरकार तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है। मैं यही चाहती थी कि तुम दोनों अपने इस दौलत के घमंड को छोड़ दो और याद करो कि तुम दोनों एक परी हो, कोई मामूली इंसान नहीं। लेकिन जब तुमने दौलत का घमंड किया तब तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली गई। लेकिन वहीं रानी ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो वो अभी भी एक परी है और मेरी सारी शक्तियां उसे मिल गई हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। माँ, आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानी के इतना कहने पर अब शोभा अपने दोनों लालची और अमीर बेटियों को माफ कर देती है और तीनों बहनें फिर से मिलजुल कर रहने लगती हैं।